क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर का मतलब क्या होता है कि आप कोई सबसे पहले क्रीम कॉन्टोर से पहले भी हम ये देखेंगे शेड, ठीक है। शेड में आपको ये देखना है कि आइदर आपको कौन सा शेड का कॉन्टोर क्रीम लेना है। What I generally prefer that you should go with medium brown and light brown, especially light brown। पहले हम ऐसे लिखेंगे light brown for very fair skin, ठीक है। उसके बाद medium brown which is like fair and medium fair skin। उसके बाद मीडियम चॉकलेट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, मीडियम चॉकलेट, मतलब इससे हल्का सा थोड़ा सा डार्क ऐसा अगर कोई कलर है तो वो आप ब्रिटिश स्किन के लिए यूज कर सकते हो। और उसके बाद चॉकलेट ब्राउन कलर प्रॉपर आप यूज कर सकते हो डार्क स्किन के लिए। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो कलर होता है वो 4 to 5 टोन लाइट हो रहा है, डार्क होना चाहिए आपके बेसिक कलर से, ठीक है। मतलब 4 to 5 टोन डार्क कलर से आप क्या करते हो, कॉन्टोरिंग को कटिंग भी कहते हैं, कॉन्टोरिंग को शेडिंग भी कहते हैं। ये सारी चीजें कहते हैं, कॉन्टोरिंग, कटिंग, शेडिंग सब एक ही नाम है। लेकिन 4 to 5 टोन डार्क कलर से आप जब कॉन्टोर या शेडिंग करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल इफेक्ट आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से प्रॉपरली लिख लेना है यहाँ पे। 4 to 5 टोन अगर आप माइंड में ये रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इट्स लाइक 4 to 5 टोन डार्क। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्रीम कॉन्टोर एंड पाउडर कॉन्टोर, ठीक है। सो क्रीम कॉन्टोर आपको ऑलवेज शार्प लुक देता है, पाउडर कॉन्टोर आपको ऑलवेज लाइट एंड नेचुरल लुक देता है। फॉर ड्राई स्किन you can go with cream contour. For oily and normal skin you can go with the powder contour, okay। उसके बाद आपको अगर HD लुक है, मतलब HD कैमरा है, कैमरे में ही आपके पिक्चर्स अच्छे आने चाहिए, सामने से अगर नहीं देख रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप मॉडल्स कर रहे हैं या कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं जो सिर्फ कैमरा से अच्छा दिख रहा है तो ही आपको क्रीम कॉन्टोर आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। सो कैमरा मेकअप की अगर हम बात करते हैं तो क्रीम कॉन्टोर बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड ये जो पाउडर कॉन्टोर है वो आपको रियल ब्राइट्स एंड नेचुरल, मतलब जो सामने कोई नेचुरल फंक्शंस में जाते हैं या डेली हम खुद के ऊपर हल्का सा कॉन्टोर कर दें तो उसके लिए क्रीम की जरूरत नहीं होती है, आप पाउडर भी कर सकते हैं। सो अगेन ये शार्प लुक देता है, लिटिल हेवी लुक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइट एंड नेचुरल लुक देता है, ऑयली एंड नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी आप पाउडर यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्रीम से थोड़ा सा क्रीमी इफेक्ट आता है, मतलब हल्का सा ऑयली नहीं बोलते हैं लेकिन हेल्दी लुक आता है जिसमें हल्का सा मॉइस्चर लेवल बैलेंस होता है। कैमरा मेकअप करना है तो आपको डेफिनेटली क्रीम कॉन्टोर करना चाहिए। और अगर कोई आपके ब्राइड को जैसे कोई सामने से देख रहा है तो यू कैन गो विद द पाउडर कॉन्टोर। अब इसमें ऐसा भी है कि हम रियल ब्राइड्स को भी क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं। अगर आपका हाथ सॉफ्ट है,
अगर आप सॉफ्टली क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं, अगर आप नेचुरली क्रीम कॉन्टोर और उसके ऊपर बहुत नेचुरल शेड यूज़ करके पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप रियल ब्राइड्स को भी कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको देखा हुआ है कि वो मोस्टली जब क्रीम करते हैं उसके ऊपर पाउडर करते हैं और उनका कॉन्टोर हो जाता है डार्क। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन है। रॉन्ग शेड, बहुत ही डार्क शेड यूज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा है 4 to 5 टोन ही डार्क लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लेयर्स, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो हमें लाइट कवरेज ही देना है, मतलब बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करना है। एंड नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं करने की वजह से वो पैची लगता है, तो हमें ऑलवेज प्रॉपर ब्लेंडिंग करना है। ये 3 रीजन की वजह से लोगों का कॉन्टोर, फेस कटिंग, आप जो भी बोलो, बहुत ज़्यादा डार्क एंड गॉडी लगता है। तो ये मिस्टेक्स आपको ऑलवेज हटा देने हैं, ठीक है। एंड आप क्रीम एंड पाउडर कर सकते हैं, पर अगर आप क्रीम एंड पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको 4 to 5 टोन डार्क ही शेड लेना पड़ेगा। लाइट कवरेज, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, और उसको लगाने के बाद प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे तो बहुत ही नेचुरल सा लुक मिल जाता है। सो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है और ये राइट टेक्निक है। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाली हूँ। हाईलाइट। जब भी बात आती है हाईलाइट की, अगर आप फाउंडेशन के शेड से 3 शेड लाइट कलर का कंसीलर यूज करते हैं फॉर हाइलाइटर, तो क्या होता है, आपका मेकअप बहुत ही केकी लगता है। बहुत ही केकी, मतलब आप बोल सकते हैं कि डरावना लग सकता है अगर आपने इतना लाइट कलर यूज कर लिया है तो। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने 2 शेड लाइट कलर का कंसीलर लगाया आपके फाउंडेशन के कलर से, तो वो मेकअप कैमरास में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बट अगर आप सामने देखोगे तो हो सकता है कि कभी कभी वहाँ पे हल्का सा चॉकीनेस लगे या केकी लगे, या किसी को वो पैची मेकअप भी लग सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइड्स। कैमरा में आप 2 टोन लाइट हाईलाइट कर सकते हो, जो हम करते हैं, और अगर आप 1 शेड करते हो तो यू विल गेट very natural and flawless skin, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे हाईलाइट के लिए रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप कंसीलर के साथ हाईलाइट करते हो, ठीक है, सो आपका जो शेड होता है वो 3 शेड आपको ऑलवेज रॉन्ग होता है। अगर आप 2 शेड लाइट करते हो तो कैमरा में अच्छा लगेगा, बट सामने शायद से केकी या फिर शायद से थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेकअप थोड़ा पैची हो गया है। हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने 1 शेड लाइट ही कंसीलर यूज किया, देन यू विल गेट वेरी नेचुरल लुक, वेरी फ्लॉलेस लुक। सो अगर आप कैमरा के लिए कर रहे हैं 2 शेड कीजिए। नेचुरल सामने ब्राइड्स को कोई देख रहा है और उसको नेचुरल लुक चाहिए, यू ऑलवेज हैव टू गो विद 1 शेड। बिकॉज जितने भी सेलिब्रिटीज मैंने किए हैं, दे इवन डोंट प्रेफर हाईलाइटर। वो कहते हैं हमें यहाँ पे हाईलाइटर नहीं चाहिए, मेक इट वेरी सटल। बट फिर भी हम उनको कहते हैं कि थोड़ा सा हाईलाइट लगा दो, तो फिर वो 1 शेड हाईलाइटर ही यूज करते हैं। मैंने जितने भी सेलिब्रिटीज को किया है, दे गो ओनली विद द फाउंडेशन, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। तो ये आपको प्रॉपरली याद रखना है, ठीक है। हाईलाइटर। उसके बाद नेक्स्ट है हाईलाइट। हम करते हैं क्रीम से।
लिक्विड से एंड पाउडर से। काफ़ी ऐसे हाइलाइटर्स मिलते हैं जो क्रीम फॉर्म में होते हैं, जैसे शुप्रेल की पैलेट में क्रीम कंसीलर्स होते हैं, उसके बाद नार्स के क्रीम कंसीलर्स मिलते हैं। ओके, वो सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उसको कहते हैं हम क्रीम हाईलाइट। ठीक है, जब भी आप क्रीम हाईलाइट करते हो, मेक श्योर कि जब आप कंसीलर क्रीम यूज़ करते हो तो प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। सेकेंड, एजेड स्किन या मैच्योर स्किन की बात करें तो मैच्योर स्किन में क्रीम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं उनको भी क्रीम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम लिक्विड कंसीलर की बात कर रहे हैं, जैसे आप टार्ट का देखते हो, शेप टेप, PAC का आता है, उसके बाद नार्स का आता है, उसके बाद आरग्लास का आता है, उसके बाद जस्ट गोल्ड, फॉरएवर 52, जितने भी LA गर्ल जो भी है लिक्विड कंसीलर जिनसे हम हाईलाइट करते हैं, दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन। और उसको लगाने का एक ही टेक्निक है, क्विकली ब्लेंड। क्योंकि जितने भी कंसीलर्स होते हैं, आपने सीखा है कंसीलर्स में क्या होता है, अल्कोहल जो स्किन पे लगते ही ड्राई होना शुरू हो जाता है, इसलिए क्विकली ब्लेंड करना है। उसके बाद जो पाउडर हाइलाइटर्स होते हैं, आपने काफ़ी ऐसे बेकिंग के पैलेट्स देखे होंगे कि जिसमें डिफरेंट कलर्स होता है, डार्क कॉन्टोर के शेड होते हैं, थोड़े से लाइट शेड्स भी होते हैं जिसको पाउडर हाईलाइट कहते हैं। सो काफ़ी लोग यहाँ फाउंडेशन के ऊपर कोई क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, बट डायरेक्टली लाइट शेड का पाउडर लगा देते हैं। दिस इज गुड फॉर द नेचुरल लुकिंग, मतलब सिर्फ पाउडर के साथ आपने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। नॉट गुड जिनके आंखों के नीचे रिंकल्स हैं, अगेन क्योंकि पाउडर रिंकल्स को और बढ़ा देगा। ठीक है, अगेन आप ऑल स्किन के ऊपर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें बहुत ही नेचुरल लुक आता है, इसमें भी नेचुरल आता है, इसमें थोड़ा केकी आता है, पर अगर अच्छी ब्लेंडिंग करोगे तो इसमें भी नेचुरल लुक आ जाएगा। प्रॉपरली इसको आपको लिखना है, लिख लीजिए। प्रॉपरली लिख लीजिए इसको। ओके, आफ्टर दिस हम यहाँ पे देखेंगे ब्लश। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में भी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी नॉलेज। एक इमेज है जो मैं आपको बताती हूँ, तो मोबाइल में एक इमेज दे देना मुझे, उसी के बाद पासवर्ड है। ओके, ब्लश एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आता है, मतलब मुझे भी ब्लश बहुत पसंद है, हमारी ब्राइड्स को भी ब्लश बहुत अच्छा लगता है, सबको ब्लश बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ पे हर कोई होगा जिसको ब्लश अच्छा लगता है। ठीक है, ब्लश के कलर कैसे सिलेक्ट करने हैं वो तो बहुत बात की बात है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्लश कैसे लगाने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पहला हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो पहला है विच इज़ लाइक हार्ट शेप। ओके, ये है हार्ट शेप। हार्ट शेप में जब भी आप ब्लश लगाओगे, वो ब्लश आपका कहाँ पे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ, क्योंकि हार्ट शेप में यहाँ पे क्या होता है, सबको पता है ब्रॉडनेस होती है फेस में, और वो ब्रॉडनेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लश हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। वही अगर लॉन्ग फेस है तो लॉन्ग फेस आपको पता है कि ऑलरेडी क्या होता है, थोड़ा सा शार्प होता है, इसीलिए आप देखो ये बहुत ऊपर की तरफ है लेकिन ये थोड़ा स्लांट है। तो इसमें हमें क्या करना है, हल्का स्लांट, थोड़ा सा स्लांट, मतलब बहुत शार्प ब्लश नहीं लगाना है, थोड़ा स्लांट करके ही ब्लश लगाना है, विच इज़ लाइक लॉन्ग फेस। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ओवल। ओवल में आपको परफेक्ट
चिक्स के ऊपर ही ब्लश लगाना है, मतलब जो हमारे चिक्स होते हैं ना, एप्पल ऑफ द चिक्स, वहीं पे राउंड राउंड करके ब्लश लगाना है, ताकि बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर फेस है। अगेन आपको पता है कि जो स्क्वायर फेस होता है यहाँ से ब्रॉड होता है, और इसीलिए हमें क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ ब्लश थोड़ा सा लगाएंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये फेस नैरो लगेगा एंड ओवल शेप जैसा लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल फेस। ट्राइंगल फेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट डायमंड जैसा शेप, ठीक है, जो हमने डायमंड की बात की थी। और डायमंड में भी आप देखेंगे कि डायमंड में आप देखेंगे कि इनका यहाँ का फेस ब्रॉड होता है और नीचे शार्प हो जाता है, और इसीलिए थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा कि फेस यहाँ से भी थोड़ा नैरो हो जाएगा एंड ओवल लगेगा। सेम हम यहाँ पे देखेंगे राउंड फेस में। राउंड फेस में तो कंपलसरी हमें ब्लश कैसे लगाना है, ऊपर की तरफ ही लगाना है। जितना ऊपर की तरफ ब्लश लगाएंगे राउंड फेस में, उतना ही क्या होगा, वो फेस स्ट्रेच आउट, मतलब प्रॉपरली स्ट्रेच होगा। तो बेसिकली हम जब ब्लश लगाते हैं, यहाँ पे ले लीजिए दोनों को, जब भी किसी चेहरे में हम ब्लश लगाते हैं, ठीक है, मेन उसकी दो टेक्निक होती है, 2 टेक्निक्स आर देयर। When we apply a blush, there is a 2 techniques, ठीक है। एक टेक्निक होती है कि आप ब्लश यहाँ एप्पल ऑफ द चिक्स पे लगाओ, एंड हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड कर दो कॉन्टोर के साथ। एंड दूसरा होता है कि आप ब्लश इस तरह से अपवर्ड्स लगाइए, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, मेरे फेस के ऊपर करके मैं दिखाती हूँ। एक होता है जहाँ पे हम ब्लश लगाते हैं, जो हमारे एप्पल्स होते हैं, एप्पल ऑफ द चिक्स, वहाँ पे ब्लश लगाने के बाद हम क्या करते हैं, लगाते 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 थोड़ा हल्का सा स्ट्रोक ऊपर दे देते हैं। सेकंड टेक्निक होता है कि आपका जो कॉन्टोर लाइन है, कॉन्टोर लाइन के साथ आप ब्लश की भी एक हल्की सी ब्लेंडिंग वाली लाइन है, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए। आप यहाँ पे कॉन्टोर लगाइए और कॉन्टोर के साथ आप हल्का सा यहाँ पे उसके साथ ही ब्लश लगाइए, मतलब 1-2 स्ट्रोक्स। एक्चुअली हम अगर इंडिया की बात करें तो जनरली इन इंडिया पीपल रियली प्रेफर अ ब्लश विच इज लाइक मोर ऑन द एप्पल ऑफ द चिक्स। इन इंडिया रियली पीपल वांट कि उनका थोड़ा सा ब्लशी लुक होना चाहिए, और उस ब्लशी लुक को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर स्ट्रेच आउट कर दो। बट इफ यू सी इन द फॉरेन कंट्रीज, पीपल दे डोंट लाइक ब्लश लुक, उनको क्या पसंद आता है, मोर ब्रॉन्जी कॉन्टोर लुक। इसीलिए वहाँ पे वो जो ब्लश लगाते हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट करके लगाते हैं, ताकि फेस है थोड़ा सा शार्प लगे। तो दोनों टेक्निक सही है, बोथ टेक्निक इज राइट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट चॉइस, क्लाइंट की चॉइस एंड क्लाइंट का फेस शेप। इन दोनों को मायने रखते हुए आपको देखना है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है या ये वाली, हम दोनों को देखेंगे। बट इन इंडिया जनरली पीपल प्रेफर दिस टेक्निक वेयर दे पुट लॉट ऑफ ब्लश ऑन द एप्पल ऑफ द चिक्स और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने ब्लश का देखा, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। ब्लश कलर, पिंक, पीच पिंक, ये जनरली अच्छा लगता है, वेरी फेयर एंड फेयर स्किन टोन के। उसके बाद पीच ब्राउन, पीच एंड मीडियम पिंक, जिसमें हल्का सा ऐड हो पीच, ये अच्छा लगता है मीडियम फेयर स्किन टोन पे। उसके बाद ब्राउन प्लस पीच, मजेंटा पिंक का लाइट वर्जन, एंड और एक हम ऐड करेंगे ब्राउन पीच, मजेंटा पिंक, और एक हम ऐड करेंगे
लाइक प्रॉपर ब्राउन, ठीक है, ये अच्छा लगता है विटिश एंड डार्क विटिश स्किन टोन के ऊपर। या पहले प्रॉपर से लिख लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जूम करना है, बट ये प्रॉपरली लिख लीजिए डियर। ठीक है, सो हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जनरली क्या होता है, वी गेट ऑल दिस टाइप ऑफ अ स्किन, ठीक है, और मोस्टली पीपल गो मोर विथ पीच अंडरटोन। व्हेनेवर यू गो विद द पिंक अंडरटोन कभी कभी लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपके वो कॉन्टोर के साथ मिल नहीं रहा है। मैंने काफ़ी क्लाइंट को ऐसे देखा हुआ है कि उनका कॉन्टोर डार्क ब्राउन होता है और ब्लश यहाँ पे पिंक होता है। अब ये ब्राउन और पिंक की कहीं मेल जोल ही नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत पैची लुक आता है, ठीक है, ये मैंने काफ़ी टाइम देखा हुआ है। नाउ इफ यू विल सी, अगर आप पीच लगाते हो तो पीच क्या है ना, आपके ब्राउन कॉन्टोर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और वो मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा लुक आता है। डायरेक्टली लीजिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक पीच एंड ब्राउन, जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है, प्रॉपर पीच एंड ब्राउन, ठीक है, विच इज लाइक पीच। तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ हमारे ब्राइड्स में लाइक पीच एंड ब्राउनिश या पीच पिंक, मतलब दिस वन पीच पिंक, पीच ब्राउन, पीच या पीच के साथ मीडियम पिंक। जो भी पीच के अंडरटोन वाले होते हैं उसका क्या होता है, वो कॉन्टोर के शेड के साथ इतना अच्छा ब्लेंडिंग हो जाता है कि प्रॉपरली हम वही शेड यूज कर सकते हैं। सो होपफुली आपने लिखा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे हाईलाइट के बारे में देखेंगे। हाइलाइटर्स लिक्विड होते हैं, हाइलाइटर्स पाउडर फॉर्म में होते हैं, एंड हाइलाइटर्स क्रीम फॉर्म में भी होते हैं। सेम ब्लश के साथ भी है, ब्लश लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्लश पाउडर फॉर्म में होता है, एंड ब्लश क्रीम फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब लिक्विड हाइलाइटर हम लगाते हैं, which is good for dry skin, dewy effect, ठीक है, and natural glow। सेम पाउडर अगर हम देखेंगे, ऑल स्किन पॉप आउट, प्रॉपर अगर आप पाउडर हाइलाइटर लगाते हो, पाउडर शिमर आप लगाते हो तो क्या होता है, प्रॉपर पॉप आउट। अब देखिए प्रॉपर है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे प्रॉपर लग रहा है, लाइट्स के साथ दिख रहा है, या ब्राइटनेस बढ़ाना है थोड़ा लाइट। ओके,
ऑल स्किन हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर ऑल स्किन के अंदर ये कोई भी स्किन के अंदर जाता है और पॉप आउट मतलब बहुत ही अच्छा पॉपिंग रिजल्ट इससे मिल जाता है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन विच इज लाइक क्रीम वन। जो क्रीम हाइलाइटर्स होते हैं अगेन थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, सो ड्राई स्किन पे बेटर रिजल्ट देते हैं बट डिफिकल्ट टू ब्लेंड। ब्लेंडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रादर देन लिक्विड एंड पाउडर, तो थोड़ा सा उसको प्रॉपर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही हमें ब्लेंड करना चाहिए, विच इज लाइक अ क्रीम हाइलाइटर्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्लश की बात करेंगे तो जो पाउडर ब्रश है ऑल स्किन के ऊपर जाता है एंड पॉप आउट मतलब प्रॉपर प्रॉपिंग आउट हो जाता है, प्रॉपर दिखता है। जब भी आप पाउडर ब्लश लगाते हो तो वो दिख के आता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लिक्विड ब्लश की एंड क्रीम ब्लश। लिक्विड ब्लश नेचुरल लुक देता है, अगेन ड्यूई लुक देता है, ठीक है, लिक्विड ब्लश। एंड ड्राई स्किन अगर होती है तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। और अगर आप ऑयली स्किन के अंदर भी ये लिक्विड ब्रश लगा रहे हैं, सो आई रियली सजेस्ट कि लिक्विड ब्रश लगाने के बाद आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे चेक कीजिए कि लिक्विड ब्लश लगाने के बाद भी उसके ऊपर आप थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाएं, ताकि वो ऑयली स्किन में, नहीं तो लिक्विड थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ऑयल बाहर निकल के आता है, तो बेटर कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाएं, मतलब अगर आपको ऑयली स्किन के ऊपर लगाना है। एंड क्रीम ब्लश अगेन आई विल से ड्राई स्किन डिफिकल्ट टू ब्लेंड। ड्राई क्रीम ब्लश के अंदर इफ पॉसिबल ऐड सिलिकॉन ऑयल और एनी ऑयल फॉर स्मूथ ब्लेंडिंग, तो आपको स्मूथ ब्लेंडिंग मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली यूज़ लिक्विड ब्लश। The only thing is you have to add little bit of the moisturizer or drop or something in the liquid brush so that वो बहुत easily blend हो जाए लिक्विड एंड क्रीम दोनों। और अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर लगा रहे हो लिक्विड या क्रीम, तो उसके ऊपर आपको कंपलसरी पाउडर ब्रश लगाना पड़ेगा। आपको ये प्रॉपरली नोट डाउन करना है। शेड्स, ठीक है, कौन से शेड्स के हाइलाइटर होते हैं जो प्रॉपर स्किन के अंदर जाते हैं, जैसे मैंने आपको ब्लश का बताया। सो यू कैन डेफिनेटली से हियर दैट देयर इज अ कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड होता है जो ब्रिटिश, डार्क ब्रिटिश में बहुत अच्छे से चलता है। उसके बाद गोल्ड and rose gold will suit better, properly होगा medium fair and fair। उसके बाद rose gold and silver gold and pink silver, ये जो बेस होंगे वो आपको काम आएंगे fair and very fair। This is your highlighters colors जो आपको always समझ में आने चाहिए। इसको भी बहुत अच्छे से नोट करके रखना है।
प्रॉपर नोट करके रख लीजिए इसको। इसलिए जब भी आप एक फेस पे, दिस इज योर कॉन्टोर, दिस इज योर ब्लश एंड दिस इज चिकबोन पे हाइलाइटर, सेम दिस इज कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, सेम। और एक टेक्निक, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, ठीक है। So this is again highlighter, blush, contour। ये आपको देता है ड्रामेटिक लुक एंड ये आपको देता है वेरी नेचुरल लुक। गुड फॉर ब्राइड्स, clients, good for models and camera and videos, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपर इसकी ये बना लीजिए कि कहाँ पे किसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। ओके, सो अब हम थोड़ा सा फ्रंट कैमरा कर रहे हैं, सो यू विल जस्ट थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे कैमरा को। होपफुली आपने थियोरी बहुत अच्छे से देखी होगी, आपने समझी होगी, क्योंकि कल हम करेंगे सब कुछ प्रैक्टिकल। कल मैं आपको बताऊंगी ब्रांड्स के नेम कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू टुमारो। एंड हमने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, ठीक है। सो आज के थ्योरी में अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच डियर, बिकॉज यू नो आई हैड गिवन माई हार्ट, मैं मेरा हार्ट आपको दे रही हूँ, इतना डीप एजुकेशन। सो होपफुली मैं यही चाहती हूँ कि इसके बाद आपके माइंड में ये टॉपिक को लेकर कोई भी कोई भी डाउट ना हो। मैम इमेजिक के प्रोडक्ट्स बताओ यार तीनों। इमेजिक आई पर्सनली डोंट सजेस्ट दैट मच। मैम लिक्विड हाइलाइटर कब अप्लाई करना होता है? लिक्विड हाइलाइटर, लिक्विड ब्लश, सब कुछ आपको पाउडर लगाने से पहले अप्लाई करना होता है, जो कल मैं आपको करके दिखाऊंगी। थैंक्स मैम, पैसा वसूल नॉलेज, थैंक यू। व्हाट इज ब्रोंजर? ब्रॉन्जर का मतलब होता है, ब्रॉन्जर में हल्का सा शिमर होता है। जितने हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो पीपल वांट नाइस ब्रॉन्जी लुक, उनको ऐसा ना सन के स्टैंड वाला लुक बहुत पसंद आता है। सो ब्रॉन्जर्स में हल्का सा शिमर होता है, जो जनरली फॉरेन कंट्रीज में बहुत यूज़ होता है, बट हमारे यहाँ पे हम फेस कटिंग मतलब मैट कलर से ही फेस कटिंग करेंगे अगर। लेकिन आपको बहुत ही नेचुरल लुक चाहिए तो आप ब्रॉन्जर्स यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इमेजिक के ब्लश शेड्स आई कांट टेल यू डियर बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इमेजिक, बट याद रखिए पीच कलर ज़्यादा प्रेफर करें या पीचिश पिंक। पाउडर ब्लश के बारे में बताएंगे ना डियर, कल मैं करके दिखाऊंगी। ब्लशर, हाइलाइटर एंड कॉन्टोरिंग के ऑल डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक्स रियल, थैंक्स नॉलेजेबल। अच्छा ठीक है, आई शेडो की क्लास लो। हाइलाइटर जो लाइन पर लगे न से वो शाइनी हो जाएगा ना,
वो हाइलाइटर नहीं लगाना है जॉ लाइन पे, लिक्विड हाइलाइटर, मैट हाइलाइटर। एक हाइलाइटर होता है जो हम कंसीलर से करते हैं, जो लाइट शेड लगाते हैं, और एक हाइलाइटर जो हम शिमरी लगाते हैं। इमेजिक 6-in-1 पैलेट आती है, उससे बताइए तीनों चीज़। डियर मेकअप आर्ट बाय सोनी, इफ़ आई डोंट लाइक एनी पर्टिकुलर ब्रांड तो मैं वो डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही शार्प शेड्स होते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मैं आपको वही बताऊंगी डियर जो सच में मैं चाहती हूँ कि आपको सच में वो नॉलेज लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वही आपको सिखाना चाहिए। आई शेडो की लास्ट क्लास बहुत ऑसम थी, थैंक यू। क्या लिखा है? कॉन्टोर एंड कंसीलर डिफरेंट प्लीज। कॉन्टोर एंड कंसीलर में कोई डिफरेंस मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। कॉन्टोर मतलब डार्क शेड से जो हम फेस कटिंग करते हैं, एंड हाइलाइटर मतलब जो चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं वैसा। लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट कब यूज़ करते हैं? नम्रता जी, लूज पाउडर आपको बहुत ही नेचुरल लुक देता है, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा केकी देता है। तो अगर आपको ब्राइडल लुक करना है, मेकअप ज़्यादा टिकाना है तो कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया करो। बट वही अगर किसी ब्राइड की स्किन बहुत ड्राई है तो बेटर है कि आप लूज पाउडर यूज़ किया करो। ऑलमोस्ट 30 पेजेस के नोट्स हो गए हैं बस 3 दिन के क्लास में, और बहुत कुछ न्यू स्किन सीखने को मिला मैम। थैंक यू सो मच, वेरी हेल्पफुल एंड डीप नॉलेज। आप बस आई शेडो की क्लास लो मैम, देन सब क्लियर हो जाएगा। आई मेकअप को ऑनलाइन अरेंज करो, करेंगे मैम। लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट के बारे में बताया मैंने नम्रता। बेस्ट ब्लशर ब्रांड बताएं, मैं बताऊंगी कल आपको डियर। ओके, प्रेरणा बोल रही है मैंने आपके BGM के ब्रश लिए हैं, उसका यूजेस बताओ। मैं डेफिनेटली आपको यूजेस बताऊंगी उसके बारे में। कल मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगी। हाँ ठीक है फरीन जी, हम आई शेडो के क्लास ले लेंगे। आई विल डेफिनेटली टेक आई शेडो क्लास। मैम प्लीज़ बताओ ना, लिक्विड हाइलाइटर फाउंडेशन से पहले लगाते हैं? लिक्विड हाइलाइटर्स फाउंडेशन के पहले लगाते हैं ड्यूई लुक के लिए, और एक चीज़ है कि लिक्विड हाइलाइटर फाउंडेशन के बाद भी जहाँ जहाँ हमें हाइलाइटर चाहिए वहाँ पे भी लगाते हैं। 2 तरीके हैं, ठीक है। कलर भी मैम बेकिंग बताएं। बेकिंग कल हम कवर करेंगे डियर, बट बेकिंग मतलब वही होता है कि लूज पाउडर जो होता है वो आंखों के नीचे 5-10 मिनट रखना, ताकि जब आप उसको रिमूव करो तो वो पार्ट एनहांस्ड हो जाए। मैम पैकिंग आपका कौन सा फेस है मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। माई फेस इज स्क्वायर, यू नो आई हैव दिस स्क्वायर एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है। अभी थोड़ा सा वेट गेन हो चुका है। जैसे मैं 61-62 हो जाऊंगी वैसे ये पार्ट है ना, मतलब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट है, ठीक है, एंड देन ये मेरा यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, तो मेरा प्रॉपर स्क्वायर है। सी दिस एंड दिस। मैं ज़रूर लूँगी। मेकअप ब्रशेस कौन से लेना है? आप कौन सा फेस है? मेकअप ब्रशेस आप BGM के ले लीजिए, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मेकअप ब्रश हमेशा अच्छे लेने चाहिए, बिकॉज वो आपके टूल्स हैं, और एक बार लेने के बाद आप कम से कम 2-3 सालों से 2 साल का आप चेंज नहीं करते। थैंक यू मैम, 3 दिन की क्लास में सब क्लियर हो गया, बट पाउडर का सिर्फ कन्फ्यूजन था, वो भी क्लियर हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड बनाना पाउडर? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड बनाना पाउडर। बनाना पाउडर एक बनाना शेड है डियर, एक बनाना शेड है। लूज पाउडर मतलब लूज पाउडर होते हैं, बनाना मतलब एक कलर होता है येलो कलर, वैसे ही व्हाइट कलर का भी आता है। देयर इज नो अदर डिफरेंस डियर। यस रीनू, आप सही कह रहे हो, वैसे भी होता है। ओके, बेकिंग में बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं। यस आप बेकिंग में बनाना भी यूज़ कर सकते। बनाना पाउडर मतलब येलो टोन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन बहुत फेयर है तो वाइट टोन कीजिए, विटिश मीडियम फेयर है तो येलो कीजिए। बनाना पाउडर कभी भी अलग नहीं होता है। लव यू मैम। कैटवन डी की पैलेट का पाउडर हाइलाइटर का यूज़ करना बताएं मैम प्लीज़। ओके, कैटवन डी की पाउडर हाइलाइटर पैलेट, आई थिंक वी हैव दैट पैलेट। स्टार्ट की कैटवन डी, आई डोंट नो, बट आई विल डेफिनेटली शो।
मैम हमें कलर पाउडर यूज़ करना चाहिए या ट्रांसपेरेंट यूज़ करना चाहिए? ट्रांसपेरेंट पाउडर आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं करते हैं। आई विल डेफिनेटली से कि कलर पाउडर यूज़ करो, उससे पिगमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। मैम थैंक यू मैम। लिप्स की कॉन्टोर बताओ, लिप्स की कॉन्टोर बताओ या दैट वी विल कवर, वो हम कल करने वाले हैं। मैम मैंने ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट BGM से ही मंगाती हूँ, रियली ऑथेंटिक है, रियली थैंक्स। आप कभी यहाँ भी आइए मैम। कहाँ आना है भक्ति जी, कहाँ से हैं आप बता दीजिए मुझे। मैं ज़रूर आ जाऊँगी। ओके, मैं भी आपके साथ डाइट फॉलो कर रही हूँ। ओ वाओ शिवानी, मतलब अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखिए मैंने अभी रोटी सब्जी खाई थी। रोटी मतलब मल्टीग्रेन रोटी, जवार बाजरे का रोटला जैसे होता है, एंड सैलड खाया, मेथी की सब्जी खाई, क्योंकि अभी ठंडी की सीज़न है तो मैं रोज़ लिफी वेजिटेबल्स ही खाती हूँ, दूसरी सब्जियाँ नहीं खाती हूँ। एंड अभी ऑलमोस्ट 3:52 आपके साथ क्लास हो गया। बीच में मैंने 3 गिलास पानी पी लिया है। एंड अभी मैं खाऊंगी फ्रूट, अब मैं फ्रूट खाऊंगी थोड़ा सा। नोज एंड आईज हम करेंगे डियर, डोंट वरी अबाउट इट, वो हम कल करेंगे। न्यूट्रलाइज करना क्या होता है? आई लॉस्ट 2.5 kg। वाओ शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3D लुक कैसे करें, सब कुछ बताएंगे डियर। जैसे ये क्लास खत्म होगा सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ ना, मैं आपको सब बता दूँगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ मैंने रखी नहीं है। मैम नोज़ और आई कॉन्टोर नहीं बताया, नोज़ एंड आई कॉन्टोर बताएंगे जब हमें करके दिखाएंगे, तभी आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा और तभी आपको थियोरी के नोट्स लिखने हैं। मैम इतना पानी क्यों पीते हो? सो दैट, देखो डियर, हमें दिन में कम से कम 3 लीटर ऑफ वाटर पीना चाहिए। सो मैं कंटिन्यूसली पानी पीते रहती हूँ, बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आपकी स्किन जल्दी से लूज ना हो। मैम बताओ न्यूट्रलाइज करना क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना मतलब आपके ऑरेंज करेक्टर के ऊपर ब्राउनिश येलो कलर का कंसीलर लगाना होता है। लिक्विड बेस पे क्रीम कॉन्टोर करने से पैचेस नहीं आने चाहिए। प्रोडक्ट गलत यूज़ कर रहे हो, कल मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगी ना, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन केस अगर आप कोई भी डाउट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, DM कर देना, 2 दिन में आंसर मिलने वाले हैं आपको। कल मिलेंगे, कल हम आपसे बातें करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन।